किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मैग्नीशियम सल्फेट यानी रासायनिक खादों का सरदार जिसे कहते हैं उस मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में कुछ बातें करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट एक महत्वपूर्ण कृषि उर्वरक है जो पौधों की वृद्धि और उपज बढ़ाने में मदद करता है। इससे मैग्नीशियम और सल्फर दोनों भी होने की वजह से ये पौधों के लिए अत्यावश्यक पोषक तत्व है। तो चलिए जानते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का महत्व। मैग्नीशियम सल्फेट फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में बहुत ही उपयोगी है। यह क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। पत्तियों को हरा और स्वस्थ बनाए रखता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण में ये मदद करता है। और इसमें जो सल्फर होता है इसका कार्य अगर हम जान ले तो पौधों में एमिनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन के निर्माण में सहायक होता है। मिट्टी में पीएच संतुलन बनाए रखता है। पौधों को रोगों से लड़ने की रोग प्रतिकारक क्षमता यह प्रदान करता है। तो इस वजह से अगर हम देख ले तो किसान भाइयों मैग्नीशियम और सल्फर दोनों होने के वजह से ये एक परिपूर्ण खाद होता है। किस किस फसल में इसका उपयोग करें ये हम अभी जान लेते हैं। अनाज फसलें अगर हम देख ले तो गेहूँ, धान, मक्का इसमें ये बहुत उपयोगी है। दालों में मूंग, अरहर, चना के लिए है। तिलहन फसलों में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन में है। फलों की फसलों में आम, केला, अंगूर, सेब। सब्जियों में टमाटर, आलू, प्याज, मिर्च। और नकदी फसलों में कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी। यानी देख ले तो सभी क्रॉप में ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसके उपयोग की मात्रा यानी डोज अगर हम जान ले तो पहले तो मिट्टी के माध्यम से ये कैसे डालते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर मिट्टी में इसका प्रयोग हम करना चाहते हैं तो हमें इसका इस्तेमाल 150 से 200 किलोग्राम प्रति एकड़ में करना चाहिए। खास करके गन्ना के लिए अदर क्रॉप होगा तो 100 से 150 किलोग्राम तक इसका यूज कर सकते हैं। इसकी प्राइस भी बहुत कम होती है, 450 से 550 रुपये 25 किलो की बैग की इसकी कीमत होती है। अब देखते हैं इसको कैसे दे दे। इस उर्वरक को डीएपी, यूरिया या अन्य किसी भी खाद के साथ मिलाकर हम मिट्टी में मिला सकते हैं। बुआई के समय पौधों की वृद्धि के दौरान ये दिया जा सकता है। अगर पत्तों पर छिड़काव करना चाहते हैं तो 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल में अगर 20 से 30 दिनों तक अंतराल पर 2-3 बार अगर इनका हम छिड़काव करें तो बहुत ही बढ़िया फसल हमें मिलती है। सुबह या शाम को ही इसका छिड़काव करना बेहतर रहेगा क्योंकि इसका रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा रहेगा। ड्रिप सिंचाई का अगर हम देख ले तो 510 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका यूज़ हम कर सकते हैं। इसकी मात्रा कैसे दे एक देख लेंगे। अब अभी हम इसे पानी में घोलकर ड्रिप सिस्टम के माध्यम से पौधों तक भी पहुंचाया जा सकता है। यानी ज़मीन पर डाल दो या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से भेज दो। ये कहाँ से भी कैसे भी पानी में घुल सकता है। सही समय कब डालें? फसल की वृद्धि के महत्वपूर्ण चरणों में इसे डालें। यानी बुआई के समय मिट्टी में इसे मिलाएं। शाखाएं और फूल बनने के समय इसे हम छिड़काव कर सकते हैं। फल बनने के समय 2% इसका घोल बनाकर हम छिड़काव कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी जब क्रॉप में होती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं ये हम अभी देखते हैं। पत्तियां पीली पड़ने लगती है। पुरानी पत्तियां लाल, बैंगनी या भूरे रंग की हो जाती है और पौधों की वृद्धि भी धीमी हो जाती है। फूल और फल गिरने लगते हैं। तो इसके समाधान के लिए तुरंत 2% घोल बनाकर पत्तों पर छिड़काव करें। इसके फायदे क्या क्या होते हैं ये अभी हम देखते हैं। इससे पौधों में तेज़ी से वृद्धि होती है। फसल की उपज और गुणवत्ता बढ़ती है। मैग्नीशियम और सल्फर की आपूर्ति होती है। पौधों रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनते हैं। अगर इसकी सावधानियां देख लें तो अधिक मात्रा में इसका उपयोग ना करें वरना मिट्टी की संरचना खराब हो सकती है। छिड़काव करते समय धूप ना हो नहीं तो ये कम असर करेगा। अन्य उर्वरकों के साथ इसका संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करें।
यानी अगर हम देख ले, इसका निष्कर्ष निकाले इस खाद का, मैग्नीशियम सल्फेट का, तो इसका रेट भी बहुत कम है। वो किसी भी तरह से ड्रिप सिंचन, स्प्रेइंग या ज़मीन पर भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा खाद है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद निकाल देता है और कम से कम दाम में। तो किसान भाइयों, कैसी लगी आपको हमारी इन्फॉर्मेशन? ये हमारे चैनल क्रॉप डॉक्टर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप बता दीजिए। मैं आपका दोस्त उमेश काप से हर दिन आपको नए नए वीडियोस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान पुत्र हूँ। तो मुझे लगता है मेरे नॉलेज का मेरे किसान भाइयों को भी उपयोग हो। इसलिए किसान भाइयों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।